55 वर्षीय वर्षा जी आज सुबह से ही गहन सोच में गुम थीं। आज उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। उन्हें इस तरह बेचैन देखकर उनके पिता बोले, क्या हुआ वर्षा, कोई परेशानी है क्या? तो वर्षा जी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अपने सामने अपनी बेटी बहू का घर उजड़ते देख एक माँ कैसे खुश रह सकती है। कितना समझाने की कोशिश की थी मैंने उन दोनों को कि छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं। झगड़े को जितना खींचा जाए उतना ही बढ़ता जाता है, लेकिन किसी की सुनते कहाँ हैं आजकल के बच्चे। कल कोर्ट की हियरिंग है और उसके बाद हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे वो दोनों। कहते हुए वर्षा जी उदास हो गईं। 80 वर्षीय रमेश जी अपनी बेटी वर्षा की बात का जवाब देते हुए बोले, आज 17 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 17 साल पहले मैं और तेरी माँ भी ठीक ऐसी ही मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे जब तुमने अपने पति से अलग होने का मन बना लिया था और उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया था। हमने भी तो तुम्हें समझाने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन जब तुम उस वक्त नहीं मानी तो तुम अपने बेटे से कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वो तुम्हारी बात को समझे। पिता की बात सुनते ही वर्षा जी की आंखें आंसुओं से भर आईं। तभी उनके पिता बोले, लेकिन बेटी मुझे लगता है कि ऐसे समय में तुम्हें गौरव के साथ होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, मैं कल सुबह ही दिल्ली के लिए निकल जाऊंगी। दरअसल जब वर्षा जी का अपने पति सुशांत जी से तलाक हुआ था उस समय उनका बेटा गौरव 10 साल का था। माँ बाप के अलग होने से गौरव अंदर ही अंदर डिस्टर्ब रहने लगा था। इस बात के लिए वो अपनी माँ से भी उखड़ा उखड़ा रहता था। तलाक के बाद से वर्षा जी अपनी बेटी को लेकर मायके में ही रह रही थीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद गौरव ने दिल्ली में ही नौकरी ज्वाइन कर ली और वहीं सेटल हो गया। वर्षा जी और सुशांत जी को अलग हुए 17 साल बीत चुके थे और 17 साल बाद आज उनके बेटे गौरव की गृहस्थी भी उजड़ने की कगार पर थी। अगले दिन जब वर्षा जी गौरव के घर पहुंची तो गौरव ने दरवाजा खोला। तभी उसके पास उसके वकील का फोन आया और वो बोला, अरे बधाई हो गौरव जी, आज तो निश्चित तौर पर तुम्हें तलाक मिल ही जाएगा और कोर्ट से आपको तलाक के कागज भी मिल जाएंगे। उसके बाद आप और शिखा मैडम हमेशा हमेशा के लिए अपने रिश्ते से आजाद हो जाओगे। ये बात सुनते ही गौरव का कलेजा थक से रह गया। तभी वर्षा जी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो अपनी परेशानी छिपा न सका और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। इतने समय से दिल में भरा गुबार आज वो हल्का कर लेना चाहता था। रोते हुए बोला, माँ, घर छोड़कर जाते वक्त उसने कहा था कि गौरव, हम लोग एक नदी के 2 किनारों की तरह हैं जो चाहकर भी आपस में कभी नहीं मिल सकते। शायद शिखा ने सही कहा था, नदी के 2 किनारे कभी नहीं मिल सकते। उसका कहना बिल्कुल ठीक था। मैं जीवन को बहुत गहराई से देखता हूँ। जिंदगी को इतना भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शायद इसीलिए आज मैं अकेला रह गया हूँ। काश मैं उसी दिन उसे रोक लेता। काश मैं उस दिन उसे छोड़कर ऑफिस ही न जाता। कैसे भी करके मना लेता तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। वर्षा जी गौरव की पीड़ा को साफ साफ समझ पा रही थीं। वो जानती थीं कि इस घटना से वो अंदर तक टूट चुका है। इसलिए उसे समझाते हुए बोली, बेटा, अभी देर नहीं हुई है। एक बार अपने इस रिश्ते को फिर से मौका देकर देखो। अकेले जिंदगी काटना इतना आसान नहीं होता और ये बात मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ। मैं तो जीवन में इतना बड़ा फैसला लेकर आज तक पछता रही हूँ, लेकिन तुम ऐसी नौबत मत आने दो। नहीं माँ, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं। आज अदालत की मंजूरी मिलने के बाद हम कानूनी तौर पर भी अलग हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद तैयार होकर गौरव कोर्ट चला गया। अदालत की कार्रवाई से पहले गौरव ने शिखा से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन शिखा की माँ दीवार की तरह उन दोनों के बीच खड़ी मिली। कुछ देर बाद उन दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी गई और गौरव अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही वर्षा जी ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा
तो अपने दुख के सैलाब को अंदर ही अंदर दबाते हुए वो केवल इतना ही कह पाया, माँ, अपना बाकी का सामान लेने के लिए कुछ देर में शिखा यहाँ आ रही है। इतना कहकर गौरव अपने कमरे में चला गया। अलमारी खोली तो उसमें शिखा की कुछ साड़ियाँ और कपड़े रखे थे, जिन्हें गौरव ने शिखा की यादों के तौर पर सहेज रखा था। उन्हें देखते हुए उसकी आंखें फिर से भर आईं। वो खुद से ही बोल उठा, क्यों मैंने खुद को इतना अनुशासित कर लिया कि उस अनुशासन में शिखा का दम घुटने लगा। क्यों मैं अपने आप को उसके अनुसार नहीं ढाल पाया। अगर परिस्थितियों के अनुसार मैंने स्वयं को भी थोड़ा सा बदला होता तो शायद आज मैं और शिखा एक साथ होते। उधर गौरव के घर की तरफ आते हुए शिखा के दिमाग में भी विचारों का तूफान उत्पात मचा रहा था। वो सोचने लगी, शायद जिंदगी ऐसी ही है, जब तक हमें सामने वाला इंसान समझ में आता है तब तक वो हमसे बहुत दूर चला जाता है। जब तक हम दोनों साथ थे मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई गौरव। अब समझ में आया है तो बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे बिना ये जिंदगी नहीं है। लेकिन अब अपने इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हारे पास वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। विचारों का बवंडर एकाएक शिखा को अतीत में ले जाने लगा। गौरव और शिखा कॉलेज में साथ ही पढ़ा करते थे। वैसे तो शिखा का ध्यान कभी गौरव की ओर नहीं गया था, लेकिन जब गौरव ने फर्स्ट ईयर में टॉप किया था तो वो आश्चर्यचकित रह गई थी कि किसी लड़के का रिजल्ट इतना अच्छा कैसे आ सकता है। गौरव का पढ़ाई में इतना ध्यान देखकर वो उसकी ओर आकर्षित होने लगी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई और कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात दूसरे को नहीं बताई। आज कॉलेज का आखिरी दिन था। शिखा गौरव के पास आई और बोली, गौरव, मैं हमारी इस दोस्ती को एक रिश्ते का नाम देना चाहती हूँ और उम्र भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर गौरव कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने शिखा के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन दोनों की जातियां अलग अलग थीं, इसलिए शादी करना इतना आसान भी नहीं था। गौरव के परिवार वालों को तो कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन शिखा के माता पिता मानने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन शिखा भी अपने फैसले पर अड़ गई कि अगर शादी करेगी तो गौरव से, नहीं तो अपनी जान दे देगी। आखिरकार शिखा के माता पिता ने बुझे मन से इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी। कॉलेज पास करने के 2 साल बाद शिखा और गौरव की शादी हो गई। लेकिन शिखा के माता पिता गौरव को दिल से कभी नहीं अपना पाए। शिखा अपनी शादी के बाद के उन खूबसूरत लम्हों को याद करने लगी। जब शादी के बाद शिखा ने गौरव के घर में पहला कदम रखा था तो गौरव ने एक पेपर पर उसके पैरों के निशान लिए थे। ठीक 2 दिन बाद वो उस पेपर को एक फोटो फ्रेम में लगवाकर घर लेकर आया था। जब शिखा ने ये सब देखा तो हैरानी से बोल उठी थी, अरे, ये मेरे पैरों के निशान तो तुमने तब लिए थे जब मैंने इस घर में पहला कदम रखा था। हाँ शिखा, ये तुम्हारे पद चिन्ह है। लेकिन ये फोटो फ्रेम में क्यों लगवाए? शिखा ने पूछा तो गौरव बोला, शिखा, माता पिता अपनी बेटी को एक अनजान इंसान के साथ जीवन भर साथ निभाने के लिए उसे सौंप देते हैं, तो उस इंसान का भी तो फर्ज बनता है कि वो अपने घर की लक्ष्मी को उतना ही प्यार और सम्मान दे जितना उसके माता पिता के घर में उसे मिलता था। बस इसी दिशा में ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। गौरव के विचार जानकर हैरान रह गई थी शिखा। फिर उसे ख्याल आने लगा कि शादी के बाद कैसे गौरव सुबह सूरज उगने से पहले ही उठकर घर का लगभग सारा काम निपटा देता था और फिर नहा धोकर पूजा पाठ करके शिखा को जगाता था। वो सारे दृश्य जैसे किसी चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगे। सुप्रभात शिखा जी, देखिए सुबह हो चुकी है, खिड़कियां खोलते हुए गौरव ने कहा। लेकिन शिखा तो जैसे अपनी नींद से निकलना ही नहीं चाहती थी। फिर गौरव ने कहा, उठो शिखा, कड़क चाय बनाकर लाया हूँ तुम्हारे लिए। सूरज की किरणों के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लो। तभी शिखा
बड़ी मुश्किल से नींद के आगोश से बाहर निकली और बोली, गुड मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड। लगता है आज भी सुबह सवेरे उठकर आपने सारे काम निपटा दिए। जी हाँ शिखा जी, सारे काम हो चुके हैं। योग, प्राणायाम, घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े और झाड़ू पोछा भी सब निपटा दिया है मैंने। हाँ, कपड़े सुखाना बाकी रह गया है। तो शिखा बोली, अरे गौरव, क्यों तुम सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके अकेले ही इन सब कामों में लगे रहते हो? तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं सारा काम कर लेती। तुम अपना ऑफिस का काम संभाला करो, घर के काम की चिंता मत किया करो। तो गौरव बोला, अरे शिखा, मुझे सभी कार्य सही समय पर करना बहुत अच्छा लगता है। सही समय पर सभी कार्य हो जाए तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। अब प्रकृति को ही देख लो, वो अपने सभी काम सही समय पर करती है। प्रकृति? ये प्रकृति कौन है? शिखा ने बहुत चढ़ाते हुए पूछा। तो गौरव बोला, अरे शिखा जी, प्रकृति यानी कुदरत, नेचर। जैसे कि सूरज अपने समय पर उगता और अस्त होता है, धरती अनुशासन से अपनी धुरी पर घूम रही है, नदी अपनी गति से बहती जा रही है। इसलिए मनुष्य को भी अपना काम सही समय पर करना चाहिए। और वैसे भी ये सब काम करने में मेरा बहुत फायदा है। अच्छा, तुम्हारा फायदा कैसे है? शिखा ने उससे पूछा। तो गौरव बोला, अब आप ही देखिए, एक तो हर रोज की दिनचर्या बनी रहती है तो आदत अच्छी बन जाती है, और दूसरा सुबह सुबह घर के सारे काम करके अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है, तो सेहत का भी फायदा हो गया। और फिर अगर हम अपनी श्रीमती जी के हिस्से का कुछ काम कर लेंगे तो उससे हमारी श्रीमती जी भी तो खुश हो जाएंगी, और अगर वो खुश हो गई तो हमारा तो फायदा ही फायदा है। अच्छा, तो ये बात है, शिखा मुस्कुराते हुए बोली। तो गौरव ने कहा, और वैसे भी ये घर मेरा भी तो है। तो शिखा ने कहा, तुम्हारा भी तो है का क्या मतलब है? ये घर तो तुम्हारा ही है। जी नहीं शिखा जी, सिर्फ मेरा नहीं, ये घर हम दोनों का है, हमारे सपनों का घर। और हम दोनों से ही ये घर घर है, वरना ईंटों से बनी इमारत में रखा ही क्या है? अरे श्रीमती जी, जब ये घर हम दोनों का है तो इसका काम अकेले आप ही क्यों करें? और फिर ये कहाँ लिखा है कि घर के सभी काम औरत को ही करने चाहिए, आदमी को नहीं? क्यों पत्नी ही उम्र भर बर्तन कपड़े धोती रहे? कभी आदमी नहीं धो सकता? और शिखा, काम तो काम होता है, जिसके पास समय हो वो कर सकता है। अच्छा, अब ये बताओ, चाय कैसी लगी? अरे पतिदेव, चाय आप बनाएं और मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो गौरव बोला, बस इसी मुस्कान पर ही तो मैं मर मिटा हूँ। ओ गौरव, अब ये मुस्कान कौन है? आपकी ये प्यारी सी स्माइल, कहते हुए गौरव ने शिखा को गले से लगा लिया। फिर शिखा बोली, अच्छा गौरव, दिवाली आ रही है ना, तो आज शाम को मेरे मम्मी पापा मिठाई देने घर पर आएंगे, तो तुम जल्दी आ जाना। अरे चिंता मत कीजिए श्रीमती जी, मैं जल्दी भी आ जाऊंगा और उनके लिए अपने हाथ से खास पकवान भी तैयार करूंगा। उंगलियां चाटते रह जाएंगे आपके घर वाले। और जब शाम को शिखा के घर से उसके मम्मी पापा आए तो गौरव की आवभगत देखकर तो वे उसकी तारीफों के पुल ही बांधते रह गए। दिन यूं ही बीतने लगे, लेकिन एक दिन जब गौरव शाम को ऑफिस से घर लौटा तो शिखा उस समय अपने मोबाइल में व्यस्त थी। शायद सहेलियों के साथ ग्रुप में चैट कर रही थी। घर आते ही जलने की बदबू आने के कारण गौरव सीधा रसोई घर में गया। गैस बंद करके बाहर आया और बोला, शिखा, रसोई घर में सारी सब्जी जल गई है और तुम यहाँ फोन में मशगूल हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि फोन में इतना मत खो जाया करो कि असल दुनिया से नाता ही तोड़ लो। तभी शिखा चिढ़ते हुए बोली, फोन फोन फोन, मुझे समझ नहीं आता गौरव, मेरे फोन से तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों है? हमेशा ही मेरे फोन या सोशल मीडिया साइट के बारे में कोई ना कोई कमेंट करते रहते हो तुम। दुनिया को देखो कहां से कहां पहुंच गई है, और अपने आप को देखो, आज के जमाने में भी तुम हजारों साल पीछे आदि मानव की तरह जी रहे हो।
किसी भी सोशल मीडिया साइट पर कभी तुमने अपना कोई अकाउंट भी बनाया है जो तुम्हें पता चले कि दुनिया कैसी है, कितनी रंगीन है, कितनी हसीन है, जहाँ नए नए दोस्त बनाए जाते हैं, एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। लोग अपने खूबसूरत लम्हों की पिक्चर शेयर करते हैं और दूसरों की फोटोज को लाइक करते हैं, कमेंट करके उनकी तारीफ करते हैं। और यहाँ तुम खुद को देखो, एंड्रॉइड के जमाने में तुम बटन वाला मोबाइल फोन रखते हो और वो भी 10 साल पुराना। अपने कपड़े देखो, बाबा आदम के जमाने के नजर आते हो। सफेद और काले रंग के अलावा जैसे कोई रंग ही नहीं है तुम्हारी दुनिया में। मुझे तुम्हारी तरह बेरंग जिंदगी नहीं जीनी है। तंग आ गई हूँ मैं ऐसी बोरियत भरी जिंदगी से। शिखा की इस बात पर गौरव बोला, लेकिन शिखा, मेरी जिंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों की अहमियत है जो मेरे अपने हैं, जो रिश्तों से मेरे साथ जुड़े हैं। उनके अलावा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। उन रिश्तों को अगर मैं सही ढंग से निभा लेता हूँ तो इससे ज्यादा संतुष्टि की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। और मैंने तुम्हें पहले भी ये बात समझाई थी कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। अगर इन चीजों को हद में इस्तेमाल करो तो ही अच्छा है, क्योंकि एक हद के बाद इन सब चीजों की लत लग जाती है। लेकिन इस बारे में तो तुम तब सोचोगी ना जब तुम अपने हाथ से इस फोन नाम की बीमारी को छोड़ोगी। तुम्हें तो इस फोन की ऐसी लत लग चुकी है कि इसके सामने तुम्हें अपने रिश्ते भी छोटे दिखाई देने लगे हैं। इस बात पर शिखा भड़क उठी और बोली, अगर तुम्हें मुझसे और मेरे फोन से इतनी ही नफरत है तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? नफरत होने लगी है मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर। अब तो मुझे डिवोर्स देकर तुम खुद भी टेंशन फ्री हो जाओ और मुझे भी इस बोरियत भरी जिंदगी से आजाद कर दो। ऐसा कहते हुए शिखा तो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। पर यह बात सुनकर गौरव जड़वत खड़ा रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जो कभी उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। इधर शिखा बिस्तर पर लेटे लेटे आंसू बहाने लगी, सोचने लगी, सही कहते थे मेरे मम्मी पापा, गौरव मेरे लायक है ही नहीं, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी थी। अपने मन की सुनकर कितनी बड़ी बेवकूफी कर बैठी कि अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। खैर, धीरे धीरे वे दोनों फिर से सामान्य होने की कोशिश करने लगे। उनकी शादी को 1 साल पूरा हो रहा था। शादी की सालगिरह से 1 दिन पहले गौरव ने अपनी पत्नी शिखा से कहा, शिखा, कल हमारी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। तो शिखा उत्साहित होते हुए बोली, तो बताओ कैसे मनाने वाले हैं हम शादी की सालगिरह? गौरव प्रसन्नता से बोला, बड़े ही अनोखे तरीके से। ये सुनकर शिखा बहुत खुश हो गई। तो गौरव ने कहा, कल सुबह सुबह जल्दी तैयार हो जाना। पहले हम मंदिर जाकर माथा टेकेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद गरीबों को खाना खिलाएंगे। ये बात सुनते ही शिखा की हैरानी का ठिकाना न रहा। वो गुस्से से बोली, कब तक गौरव? आखिर ये सब कब तक चलेगा? पूरा 1 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन तुम्हारी आदतें अभी तक नहीं बदली। ना तो कोई एक्साइटमेंट है और ना ही कोई एंटरटेनमेंट। अरे, इतने बोर इंसान हो तुम कि एक सरप्राइज तक नहीं दिया जाता अपनी पत्नी को। क्यों नहीं समझते कि जीवन में बदलाव भी एक बहुत जरूरी चीज होती है? नीरस जिंदगी जीना कितना बोरिंग होता है। कैसे प्यार के बलबूते पर ही पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है? अरे, एक ही तो जिंदगी है। कुछ सपने भी होते हैं इंसान के, कुछ इच्छाएं भी होती हैं। लोगों को देखो, कितने मॉडर्न हैं, एडवांस्ड हैं, और वैसे ही जीने में मजा है। मुझे वैसे ही सुकून मिलता है। लेट नाइट पार्टियां, डिनर, बर्थडे या एनिवर्सरी पर केक, पार्टी या आउटिंग, ये सब तो तुम्हारी जिंदगी से कोसों दूर है। जानते हो गौरव, मेरी सहेली शोभा, उसकी शादी भी ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी। लेकिन इस 1 साल में वो 2 बार अपने पति के साथ फॉरेन टूर पर होकर आई है और इंडिया में तो न जाने कितनी ही जगह घूम चुकी है। आए दिन कैंडल लाइट डिनर, बर्थडे सरप्राइज और ना जाने कितने ही मौकों पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें खींचकर पोस्ट करती है। कितने खुश दिखते हैं वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ। और मेरी दूसरी सहेली निशा, 2 दिन पहले उसका बर्थडे था, तो उसके हस्बैंड ने बर्थडे पर उसे एक शानदार सरप्राइज दिया। कितनी एक्साइटमेंट थी उसके चेहरे पर, कितनी खुश थी वो। बस एक मेरी ही किस्मत फूटी थी।
लेकिन यहाँ सुनने वाला है कौन? तुम तो वही हजारों साल पुरानी जिंदगी जी रहे हो, कछुए की चाल की तरह। हर बात में तुम्हारी अपनी ही फिलॉसफी होती है। जमीन पर बैठकर शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, प्रातःकाल उठकर योग प्राणायाम करना है। सोशल मीडिया तो तुम्हें नकली दुनिया लगती है। संस्कार, संस्कृति, परंपरा, आस्था, बस यही सब कुछ है तुम्हारे लिए। और ऊपर से पता नहीं कहां से हिंदी के शब्द ढूंढ कर ले आते हो जो सामने वाले के ऊपर से ही निकल जाए। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम लोग वही हजारों साल पीछे। खास मौकों पर सरप्राइज देना तो दूर, तुम्हें तो पूरी प्रसाद और गरीबों को खाना बांटने में ही दुनिया जहान का सुख मिल जाता है। शिखा के मुंह से ये सब बातें सुनकर गौरव बस हैरानी से उसे देखता रहा। उसे मालूम था कि यदि इस समय वो कुछ कहेगा तो झगड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। अगले दिन वो शिखा के पास आया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, शिखा, कल मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जब मैंने देखा कि दिन रात फोन में व्यस्त रहने के कारण, सोशल मीडिया को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण घर के बाकी कामों की तुम बिल्कुल अनदेखी कर रही हो, तो मुझसे रहा नहीं गया। शायद मेरे मुंह से कुछ ज्यादा ही निकल गया। इस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और आगे से ऐसा कुछ न हो, इसके लिए मैं तुमसे भी एक गुजारिश करता हूँ कि इस नकली दुनिया से समय रहते ही बाहर आ जाओ। देखो शिखा, सोशल मीडिया के जिन दोस्तों के साथ अपनी पोस्ट शेयर करके उनके लाइक्स हासिल करके तुम्हें खुशी होती है, जब सच में तुम्हें जिंदगी में किसी एक भी दोस्त की जरूरत होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से कोई भी तुम्हारे पास नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। तुम्हारे साथ खड़े होंगे तो सिर्फ तुम्हारे अपने, जिनके साथ तुम्हारे रिश्ते जुड़े हैं, जो सच में तुम्हारी फिक्र करते हैं। इसलिए वक्त रहते स्वयं को संभालो, अपनी असल दुनिया के बारे में सोचो, अपने रिश्तों के बारे में सोचो। एक बात और कहूंगा शिखा, दूर से देखने पर हमें बाकी लोगों की लाइफ बहुत परफेक्ट लगती है। हमें ऐसा लगता है कि कितनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं हमारे आसपास और इस दुनिया के लोग। कितने हंसते हुए नजर आते हैं वो लोग उन तस्वीरों में जो वे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लेकिन शिखा, हमें ये भी सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान अपने परिवार वालों से झगड़ा करते हुए फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर नहीं डालता। जब वो दुखी होता है, उदास होता है, उस पल तस्वीर खींचकर वो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ साझा नहीं करता। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि सबकी जिंदगी रोमांच और उत्साह से भरपूर है और हम उनके मुकाबले रसहीन जिंदगी जी रहे हैं। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते शिखा? छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं, लेकिन इन बातों को इतना बड़ा बना देना कि इंसान अलग होने के बारे में सोचने लगे, डिवोर्स जैसे ऑप्शन के बारे में सोचे, ये तो गलत है ना। जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। अगर हम ये ठान लें तो फिर से हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। ये जिंदगी एक बहुत बड़ी किताब की तरह है। कल जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हुआ वो सिर्फ एक पन्ने की तरह था, और यदि किसी किताब का एक पन्ना फट जाता है या खराब हो जाता है तो हम उसके लिए पूरी किताब को तो नहीं फेंक देते ना। इसलिए हमें अपने रिश्ते के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, शाम को आकर मिलते हैं। और जब मैं वापस आऊँ तो मुझे वही पहले जैसी हंसती खिलखिलाती हुई शिखा चाहिए, समझी? उस समय तो गौरव ऑफिस चला गया, लेकिन शाम को जैसे ही घर लौटा तो देखकर दंग रह गया। शिखा अपना बैग पैक कर रही थी। उसे देखते ही गौरव बोला, शिखा, कहीं जाने की तैयारी है क्या? मायके, माँ का फोन आया था। चलो अच्छा है, कुछ दिन माँ के साथ बिताओगी तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। तभी शिखा बोली, जी नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। शिखा की ये बात सुनकर गौरव हैरत में पड़ गया। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर खुद को संभालते हुए बोला, शिखा, तुम ही तो कहती हो कि एक ही जिंदगी है। फिर ये भी तो सोचो कि क्या ये जिंदगी हमें लड़ने झगड़ने के लिए मिली है? हम प्यार से, समझदारी से एक साथ रहकर भी तो जी सकते हैं ना। फिर ऐसा माहौल क्यों बनाना? देखो शिखा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तभी गौरव की बात काटते हुए शिखा बोली, बस
कुछ नहीं समझना है मुझे। अपने भाषण तुम अपने पास ही रखो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो इंसान मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, जिसकी नज़रों में मेरे सपनों की कोई कदर नहीं है, उस इंसान के साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए जैसे ही शिखा अपना बैग उठाने लगी तो गौरव बोला, ठीक है शिखा, अगर मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तुम्हें तो तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, फिर इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। तुम चाहकर भी मेरी जिंदगी में कभी अपनी जगह नहीं बना पाओगी। तो शिखा ने गुस्से में कहा, तुम जैसे इंसान की जिंदगी में वापस आना भी कौन चाहता है? यहाँ वापस आने से बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। ऐसा कहते हुए शिखा गौरव का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। आखिरकार नौबत तलाक तक पहुंच गई। पिछली बातों में खोई शिखा अचानक से अपने वर्तमान में लौट आई। जब गौरव के घर के बाहर पहुंचकर ड्राइवर ने टैक्सी को ब्रेक लगाई। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचकर शिखा ने बेल बजाई तो उसकी नजर घर की नेम प्लेट पर पड़ी, जहां लिखा था शिखा और गौरव का आशियाना। देखते ही उसकी आंखें भर आईं। बेल बजने पर वर्षा जी ने दरवाजा खोला तो शिखा ने उनके पैर छुए। हमेशा की तरह सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद उन्होंने अनायास ही दे दिया। तो शिखा हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। उसी समय शिखा का मोबाइल बज उठा। हाँ माँ, मैं पहुंच गई हूँ, बुझे मन से शिखा ने कहा तो दूसरी ओर से आवाज आई, ज्यादा देर वहां रुकने की जरूरत नहीं है, अपना सामान उठाओ और निकलती बनो वहां से। ठीक है मम्मी। ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया। अंदर आई तो जैसे यादों का सैलाब उसकी राह देख रहा था। उसके हाथों से सजा वो आशियाना अभी तक बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। सामने दीवार पर दुल्हन के रूप में सजी शिखा की एक खूबसूरत सी तस्वीर लगी थी, जो आज उससे पूछ रही थी, क्यों शिखा, कर ली अपने सपनों की उड़ान पूरी, जिसके लिए तुमने अपने गौरव को छोड़ दिया था? फिर उसकी नजर अपने उन पद चिन्हों पर पड़ी, जिसे गौरव ने बड़े प्यार से फोटो फ्रेम करवाकर दीवार पर लगाया था। फिर उसे दिखाई दी अपनी और गौरव की वो तस्वीर, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बेहद खुश नजर आ रहे थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उस घर की एक एक चीज चीख चीख कर उससे सिर्फ एक ही सवाल कर रही है, क्यों उजाड़ दिया तुमने अपना बसा बसाया घर? सहसा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो कमरे में पहुंची तो देखा सामने गौरव खड़ा था। शिखा के हाथ में कागज देखते ही गौरव मन ही मन उसे बोला, शिखा, भले ही इस कागज में लिखी गई सारी चीजें तुम यहाँ से ले जाओ, लेकिन हम दोनों के बीच जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी वो तो इस कागज में नहीं लिखी। क्या इतना जरूरी था ये कागज का टुकड़ा? फिर थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद स्वयं को सामान्य दिखाता हुआ गौरव बोला, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसे हो? शिखा ने पूछा तो गौरव अभी कुछ कह नहीं लगा था कि इतने में शिखा के मोबाइल पर उसकी सहेली का कॉल आ गया। फोन कॉल सुनते ही शिखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, कहते हुए शिखा रोने लगी। शिखा की रोने की आवाज सुनकर वर्षा जी भी अपने कमरे से बाहर आई। उधर गौरव भी घबरा गया कि आखिर बात क्या है। तो शिखा ने रोते हुए कहा, गौरव, मेरी सहेली शोभा ने सुसाइड करने की कोशिश की। इस समय वो अस्पताल में एडमिट है, मुझे अभी उससे मिलने जाना होगा। कहते हुए जैसे ही शिखा बाहर जाने लगी तभी गौरव बोला, रुको शिखा, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। शिखा गौरव के साथ स्कूटर पर बैठकर अपनी सहेली से मिलने अस्पताल पहुंची। शोभा, आखिर तूने ऐसा कदम क्यों उठाया? और ये सब करने से पहले अपने परिवार वालों के बारे में भी नहीं सोचा? अपने पति के बारे में भी नहीं सोचा कि वो तेरे बिना कैसे जिएगा? तो शोभा बोली, अरे उसी ने तो मजबूर किया मुझे ये कदम उठाने को। ये सुनते ही शिखा आश्चर्यचकित रह गई और फिर बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे ना? तो शोभा फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, अरे कैसी खुशी यार, एक औरत को चाहे जितने ही ऐशो आराम क्यों न मिल जाए, लेकिन अगर उसे पति का प्यार ही न मिले तो क्या फायदा है ऐसी जिंदगी जीने का?
उन्हें तो कोई और ही लड़की पसंद है, फिर मैं जीकर क्या करूं? सारी सच्चाई जानकर शिखा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। एकाएक उसे अपने और गौरव के रिश्ते का ख्याल आ गया। उस इंसान ने तो सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार किया था, कभी अपने प्यार में कमी नहीं आने दी थी, उसकी हर जरूरत पूरी करने की भरपूर कोशिश की थी। फिर उन दोनों का रिश्ता आखिर क्यों टूट गया? थोड़ी देर बाद शिखा और गौरव अस्पताल से बाहर आए तो गौरव ने पूछा, कहाँ जाना है शिखा? अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, अपना सामान तुम कल ले लेना। तो शिखा बोली, नहीं गौरव, तुम्हारे घर चलते हैं। एक बार मैं वापस चली गई तो फिर कभी नहीं आ सकूंगी। रास्ते भर शिखा के दिमाग में विचारों का तूफान चलता रहा। वो सोचने लगी, ठीक ही तो कहता था गौरव कि जो लोग सोशल मीडिया पर खुश नजर आते हैं, जरूरी तो नहीं कि वो असल जिंदगी में भी खुश हो। हम उन्हें देखकर अपनी तुलना उन लोगों से करने लग जाते हैं और चाहते हैं कि हम भी वैसी ही जिंदगी जिएं। और इसी जद्दोजहद में जो हमारे पास होता है, हम उसका भी महत्व नहीं समझ पाते। रास्ते में जब गौरव ने रेड लाइट पर स्कूटर रोका तो शिखा ने देखा कि वहीं उनके पास में एक मोटरसाइकिल पर एक नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ था। पति के पीछे बैठी पत्नी अपने पति को कसकर थामे हुए थी। चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक सुकून था, मानो उसके साथ रहकर वो पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रही थी। देखते हुए शिखा सोचने लगी, कितना मधुर होता है ऐसे इंसान का साथ जो हमसे बेहद प्यार करता हो। कितना बड़ा संबल होता है वो प्यार, जिसे पाकर एक औरत अपनी परछाई तक को भूल जाती है। कभी मैं भी तो गौरव के साथ ऐसे ही सुकून भरी जिंदगी जी रही थी। तभी अपने हाथ में कोट के कागज को देखते हुए वो मन ही मन बोल उठी, इस कागज के टुकड़े ने मुझसे सिर्फ मेरे प्यार को ही नहीं छीना, बल्कि मेरी हर खुशी, हर त्योहार को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। उन खूबसूरत पलों को छीन लिया जो कभी हम लोगों ने एक साथ जिए थे। थोड़ी देर बाद वे लोग घर पहुंचे तो गौरव बोला, तुम कमरे से अपना सामान ले लो शिखा। और जैसे ही गौरव वर्षा जी के पास उनके कमरे में जाने लगा तो शिखा बोली, गौरव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गौरव ने शिखा की ओर देखा तो शिखा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसे देखकर गौरव सहसा बोला, तुम ठीक तो हो ना शिखा? यहाँ बैठो, कहो क्या कहना चाहती हो? गौरव ने पूछा, लेकिन शिखा चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था, वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद गौरव ने कहा, शिखा, एक बात पूछूं? इतने महीने हम एक दूसरे से अलग रहे, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? एक बार मुझे कॉल तो कर लेती। क्या इतना कमजोर था हम दोनों का रिश्ता? कहते कहते गौरव की आवाज कांपने लगी तो शिखा रुंधे स्वर में बोली, सच कहूं तो इस घर से जाने का फैसला लेकर मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं तुमसे थोड़ी सी नाराज क्या हुई कि मैंने दूसरों को हम दोनों के रिश्ते के बीच में आने की इजाजत दे दी। मेरे अपने ही लोगों ने मेरे गुस्से को नफरत में कब बदल दिया मुझे पता ही नहीं चला। और जब इस बात का एहसास हुआ तब तक मैं कोर्ट के पेपर साइन कर चुकी थी। मेरे अपनों ने ही मुझे तुमसे इस कदर दूर कर दिया कि फिर कभी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आ सकी। लेकिन इस सब में गलती तो मेरी ही थी जो मैंने उन्हें वो मौका दिया। गौरव, आज सब कुछ कर गुजरने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे सब कुछ छूट रहा है। डाइवोर्स होने के साथ साथ जैसे मेरी जिंदगी ही मुझसे दूर जा रही है। आज मुझे समझ में आया कि जो मेरी सबसे ज्यादा परवाह करता था, मैंने उसी की कदर नहीं की। जो बातें तुमने मुझे समझाने के लिए कही थी, वो बातें उस समय मुझे गलत लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे दुनियादारी की समझ आने के साथ साथ वो सारी बातें मेरी समझ में आ चुकी हैं। आज के दौर में रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। सोशल मीडिया और एप्लीकेशंस के इस जमाने में हम दिन भर इतनी साइट्स पर विजिट करते हैं कि हमें अपनों के पास बैठने का ही टाइम नहीं है। अपने रिश्तों को हम पूरी तरह दरकिनार कर चुके हैं। लेकिन गौरव, इन बातों को समझने में मैंने शायद बहुत देर कर दी।
कहते हुए शिखा फफक फफक कर रो पड़ी। फिर कुछ शांत होते हुए बोली, लेकिन गौरव, तुम भी तो मुझे फोन कर सकते थे ना। एक बार मुझे मनाने की कोशिश तो की होती, या फिर मुझे लेने ही आ जाते। तो गौरव बोला, सोचा तो बहुत बार, लेकिन शायद अहम की दीवारें भावनाओं से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थीं। अगर घमंड को एक तरफ रखकर मैंने हालत को सही रखने की कोशिश की होती तो हमारा रिश्ता टूटने से बच जाता। कहते कहते गौरव की आंखें भर आईं तो शिखा गौरव के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गौरव। क्या तुम अपने दिल में फिर से मेरे लिए जगह बना सकते हो? वो जगह तो अब भी तुम्हारी ही है शिखा। तुम भले ही शारीरिक तौर पर यह घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैं तुम्हारी याद में नहीं रोया। वापस आ जाओ शिखा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये देखकर शिखा के मुंह से तो जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। एक झटके में ही उसने कोर्ट के पेपर्स फाड़ दिए। तभी शिखा के फोन की बेल बजी। हेलो बेटी, तू अभी तक घर क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई? माँ, मैं तो कब से घर पहुंच चुकी हूँ, लेकिन आपके घर नहीं, अपने और गौरव के घर। और अब से यही मेरा घर है। कहते हुए शिखा ने फोन काट दिया। उसका सिर गौरव के सीने से सट गया। गौरव ने उसे बाहों में भर लिया। भावनाओं के सारे बांध एक साथ टूट गए और दोनों ओर से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद गौरव और शिखा को पता चला कि वर्षा जी घर पर नहीं है। उन्होंने सारी तरफ देखा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। गौरव ने माँ को कई बार फोन लगाया, लेकिन फोन भी नहीं लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसके पास वर्षा जी का फोन आया। माँ, आप कहाँ हैं? हमें बिना बताए कैसे चली गईं? ऐसे भी कोई करता है क्या? तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज आई। बेटा, यूं तो बच्चे अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आज मुझे अपने बच्चों से सीखने को मिला। मैं तुम्हारे पापा के घर पर हूँ। आज से मैं और तेरे पापा एक साथ रहेंगे। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए कि जिंदगी भर अफसोस हो। ये कहानी सोशल मीडिया को एक ऐसी ताकत के रूप में चित्रित करती है जो रिश्तों को तोड़ने, गलत तुलनाओं को बढ़ावा देने और वास्तविक जीवन की प्राथमिकताओं से भटकने का कारण बन सकती है। ये तंज कसती है कि सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में खोकर लोग अपने वास्तविक रिश्तों और मूल्यों को खो देते हैं। हालांकि कहानी ये भी दिखाती है कि आत्म जागरूकता और समझदारी से रिश्तों को फिर से जोड़ा जा सकता है, जैसा कि शिखा और गौरव के पुनर्मिलन में दिखता है। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।